हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा HSC ALM ऐसे JEE और WPO की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को कंप्लीट देख लेना और उसके बाद कमेंट करना कि लास्ट टाइम जब भी एग्जाम हुआ था ना 2022 में उस समय यहाँ से क्लास से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपको इस क्लास से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपना 7 से 8 नंबर का स्कोर यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए आप द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना या आप कमेंट कर देना PDF, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है विद्युत धारा की इकाई? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं। किससे? R से हम प्रतिरोध को लिखते हैं। नेक्स्ट है भाई, पावर की इकाई क्या होती है? तो पावर की इकाई होती है वाट। क्या होती है पावर की इकाई? वाट होती है। पावर को हम P से लिखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ओम का नियम किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ओम का नियम। जिस भी क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट नोट कराओ ना उसको इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना। ओम का नियम दिया था गोर्जे साइमन ओम ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने दिया था? साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। AC का पूरा नाम क्या है? तो AC का पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। AC कैसे चलता है? तो AC अपना ऐसे चलता है, ठीक है ना। DC का पूरा नाम क्या है? तो DC का पूरा नाम है डायरेक्ट करंट। क्या है DC का पूरा नाम? डायरेक्ट करंट। ये कैसे चलता है? तो DC ऐसे चलती है। भारत में AC की आवृत्ति कितनी है? तो भारत में AC की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितने? 50 Hz और प्लस माइनस 3 होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा। फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज का कार्य क्या? ओवर करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? फ्यूज। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है फैराडे के नियम पर। किस पर? फैराडे के नियम पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। MCB का पूरा नाम क्या है? तो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इंसुलेटर का उदाहरण क्या है? तो इंसुलेटर का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो कांच इनमें से इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर का उदाहरण। तो इनमें से कंडक्टर कौन सा है? तो कंडक्टर क्या है? तांबा, रबड़, कांच और लकड़ी ये सब इंसुलेटर है, लेकिन तांबा क्या है? तांबा एक कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलोवाट बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो पावर का सूत्र क्या है? इनमें से पावर का सूत्र तो P बराबर V गुणा I। कौन से में? P बराबर V गुणा I। ऑप्शन नंबर ए में। दारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हम दारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एमीटर का करते हैं। किसका? दारा मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिरोध को हम ओम मीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? प्रतिरोध को हम ओम मीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो हमें सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना हमारा अर्थिंग का उद्देश्य है। मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोटर का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। सॉरी, मैकर का उपयोग। तो मैकर का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम मैकर का उपयोग करते हैं। बैटरी किस प्रकार की धारा देती है? तो बैटरी हमें AC या DC। तो बैटरी से हमें क्या मिलती है? तो बैटरी से हमें DC धारा मिलती है।
जनरेटर क्या करता है? जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करती है? तो मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? मोटर के द्वारा। पावर फैक्टर की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? तो पावर फैक्टर की अधिकतम वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो भैया मैंने 5 मिनट में 25 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। लगभग हम 10 मिनट में आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करवा देंगे। अगर आप चाहते हो भाई डेली ऐसी वीडियो, तो भाई कमेंट कर देना। अगर 10 बच्चे भी कमेंट करेंगे ना, तो डेली के ऐसी वीडियो सेशन स्टार्ट कर देंगे, डेली के 50 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे सेशन चले हुए हैं भाई। एसी मोटर का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? तो कौन सा एसी मोटर का सबसे सामान्य प्रकार होता है? इंडक्शन मोटर। कौन सा? इंडक्शन मोटर। 3 फेज सप्लाई में फेज की संख्या कितनी होती है? तो 3 फेज में फेज की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 और एक होता है न्यूट्रल। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होती है √3 गुना फेज वोल्टेज की। ऑप्शन नंबर ए। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज के। किसके? फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग क्या है? तो इनमें से ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कौन सा होता है? कोर भी होता है, वाइंडिंग भी होता है और टैंक भी होता है। तीनों ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग होते हैं। एमसीबी किससे सुरक्षा देता है? तो एमसीबी हमें देता है शॉर्ट सर्किट से भी और ओवरलोडिंग से भी। तो एमसीबी क्या? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं हम एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का हम प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इन्वर्टर का उपयोग होता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? तो विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई। क्या होता है? आई विद्युत धारा का प्रतीक। और रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है आर। और वोल्टेज का वी होता है। क्या होता है? वोल्टेज का होता है वी। पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का प्रतीक तो क्या होता है? प्रतिरोध का प्रतीक होता है आर। वोल्टेज का प्रतीक होता है वी। कंडक्टर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो कंडक्टर इनमें सबसे अच्छा उदाहरण है चांदी। चांदी क्या है इनमें से? कंडक्टर का उदाहरण। रबड़, कांच और लकड़ी ये सब इंसुलेटर है, लेकिन कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक चांदी इनमें से कंडक्टर है। इंसुलेटर का उदाहरण इनमें से बताना, इंसुलेटर कौन सा है? तो प्लास्टिक इनमें से इंसुलेटर। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा कंडक्टर है, लेकिन इंसुलेटर क्या है? प्लास्टिक। फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज बना होता है टीन और लेड से। फ्यूज बना होता है किससे? टीन और लेड का क्या बना होता है? फ्यूज बना होता है। एसी का वेव फॉर्म सामान्य कैसा होता है? तो एसी का कौन सा होता है? साइन वेव होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है? तो क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्लक्स नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत है चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर करता है ताप प्रभाव पर। कौन से पर? ताप प्रभाव पर इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बैटरी में होती है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा होती है। बिजली का बल्ब किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बिजली का बल्ब भी ताप प्रभाव पर कार्य करता है। इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? निकोले टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर का कोर किसके बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर किसे मापता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर ऊर्जा को मापता है। किसे? ऊर्जा को मापता है। 1 यूनिट बिजली बराबर होती है, तो 1 यूनिट बिजली बराबर 1 यूनिट बिजली कितने के बराबर होती है? तो 1 किलोवाट और के बराबर होती है। भाई आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर 10 बच्चे भी कमेंट करेंगे ना, तो डेली का 50 क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। डेली के लगभग आपको 50 सेशनों का 2 वीडियो हम दे दिया करेंगे, जो हम 100 क्वेश्चनों का आप रिविजन कर लोगे। लेकिन डिपेंड करता है आप पर कि अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करना। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना भाई।
सबसे मेन चैप्टर टॉपिक चला हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आप उसको भी वहां से कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।